गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज आरोह भाग 2 कक्षा 12 का फिराक गोरखपुरी की लिखी हुई रचना रुबाइयाँ एवं गज़ल को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज इसकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे। इसका पहला भाग फिराक गोरखपुरी, जिसके जीवन परिचय के बारे में हम लोग पहले जान लें। रघुपति सहाय, जिनका मूल नाम फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय, उर्दू फारसी के जाने माने शायर, जिनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 ईस्वी में गोरखपुर में हुआ था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। अंग्रेजी के लेक्चरर थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिराक गोरखपुरी अंग्रेजी के लेक्चरर थे। बड़े विद्वान, बड़े शायर, बड़े कवि मिजाज के थे, रोमानी मिजाज के थे, रोमांटिक मिजाज के थे। 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण उन्होंने 1918 में ही इस पद को त्याग दिया। डिप्टी कलेक्टर सोचिए, IS आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1982 ईस्वी में इनका निधन हुआ। 1896 में जन्म तथा 1982 में निधन। कहा जाता है कि बड़े ही रोमानी कवि थे। अंत में अब क्या हुआ, इनका दिमाग जो है कि काम करना बंद कर दिया था, या फिलॉसफी दार्शनिकता के भाव से पागल सा बड़बड़ाने लगे थे अंत समय में। वैसे ही नंग धड़ंग रहते थे। अगर कोई कुछ कहता कि आप ऐसे क्यों हैं, आपको सभी लोग देख रहे थे कि भाई जो मुझसे मिलने आया वो मुझसे मिले ना, मेरे चेहरे या मेरे अंग और प्रत्यंग पे उससे क्या लेना देना। रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बधा रहा इनका उर्दू शायरी। रूमानियत यानी रोमांस, प्रेम प्रसंग, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए हैं। ये इनकी सारी रचना प्रेम प्रसंग पर ही ज़्यादातर थे। इन्होंने, इनकी एक रचना है कि हमें याद आ रहा है कि कॉलेज में ही, विश्वविद्यालय में ही एक लड़की खड़ी थी, तो उसको ये बड़े घूर रहे थे। उस लड़की को घूर रहे थे, तो लड़की को बड़ा अटपटा लगा। तो उसने कहा कि अरे आप क्यों घूर रहे हैं मुझे? तो उन्होंने कहा, फिराक वाली, ए फिराक वाली, ये फिराक उस फिराक में है जो तेरी फिराक में है। ऐ फिराक वाली, ये फिराक उस फिराक में है जो तेरी फिराक में है। अर्थात यह फिराक वाली अर्थात लड़की, यह फिराक यानी फिराक गोरखपुरी उस फिराक यानी की तलाश में है, उसकी खोज कर रहा है जो तेरी फिराक में है, यानी कि जो तेरे चक्कर में है। यह फिराक गोरखपुरी उसके चक्कर में है जो तेरे चक्कर में है। मैं तुझे घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो उसे घूर रहा हूँ जो तुम्हें लाइन मार रहा है।
इस प्रकार से काफ़ी रोमांटिक रचनाएं इनकी रहती थी। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक है। पहले जो उर्दू शायरी हुआ करता था सिर्फ रोमांस पर होता था, लेकिन फिराक गोरखपुरी, नज़ीर अकबराबादी, ये लोग जब आए, इल्ताफ़ हुसैनी आए, तो इन लोगों ने प्रकृति को, लोक जीवन को जोड़ा उसमें। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। भाषा शैली इनकी उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं। उनका मानना है कि शेर लिखे नहीं जाते हैं, कहे जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं वो। यह एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध कर आम आदमी का साथ या साधारण जन से अपनी बात कही है। यहाँ पर दो रचनाएं उनकी ली गई हैं, एक रुबाइयाँ और दूसरा गज़ल। रुबाई क्या होता है? रुबाई गज़ल का छंद ही होता है, जैसे दोहा और चौपाई, तो उसी प्रकार ये छंद होता है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। यह रुबाई उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत है। यह छंद है तो इसके पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन में याद आती है, जो यहाँ पर दिया गया है, जो गुले नगमा का रुबाई। यानी रुबाई छंद क्या होता है? रुबाई एक छंद है एक प्रकार का, जिस प्रकार से हम हिंदी में दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पा, हरिगीत का इत्यादि छंद पढ़ते हैं, उसी प्रकार से उर्दू फारसी में रुबाई छंद है, जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति जो होती है उसमें तुकबंदी होता है, तथा तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है, उसमें तुकबंदी हो भी सकता है, नहीं भी होता है, कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ जो रुबाई है उसमें एक वात्सल्य रस का वर्णन मिलता है, जो कि वात्सल्य रस सूरदास के रचनाओं में मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ भी रचनाओं में मिलता है। गजल रुबाइयों की तरह गजल में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गजल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर के ठसक भी अंतर्निहित है। ठसक यानी कसक, जो पीड़ा रह गई है। तो जो रचनाएं हैं यहाँ पर वो इस प्रकार से है कि आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़े, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, नहला के छल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पीना थी कपड़े,
नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कि आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है आंगन में ठुनक रहा जिद आया है बालक तो है चाँद पे ललचाया है। दर्पण उसे देखे कह रही है माँ देख आईने में चाँद उतर आया है। दर्पण उसे देखे कह रही है माँ देख आईने में चाँद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बादती चमकती राखी बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बादती चमकती राखी। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बादती चमकती राखी। ये तो रुबाई छंद था। अब आगे है गज़ल। गज़ल में भी यहाँ पे कुछ शेर दिए गए हैं कि नवरस गुंचे पंखुड़ियों के नाजुक गिरहे खोले हैं। नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में परतोले हैं। नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में परतोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं। तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोवे हैं। तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों की एक ही काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को ही एक काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है हम किस्मत पर को रो लेवे हैं। किस्मत हमको रो लेवे है हम किस्मत पर रो लेवे हैं। जो मुझको बदनाम करे है काश वो इतना सोच सके। जो मुझको बदनाम करे है काश वो इतना सोच सके। मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होश व हवास। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होश व हवास। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। आबो ताब अस्सार न पूछो तुम भी आके रखो हो।
आबो ताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं मेरिंदों को, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मैं मेरिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाज सुखन, सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, इन गज़लों की पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं। तो ये आपका रुबाई और गज़ल रहा जिसका कि आज वाचन हुआ। और आज के लिए इतना ही। कल यानी दूसरे भाग में हम आपको इसका व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब के लिए धन्यवाद, गुड बाय।